जंगल में शिकार करना और शिकार बन जाना तो आम बात है। अक्सर ही कई सारे खूंखार जानवर बाकी कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं और जंगल का नियम भी यही कहता है कि जो कमजोर है वो हमेशा ही बलवान जानवरों के आगे मारा जाएगा। लेकिन कभी कभी चीजें नियम के हिसाब से नहीं होती और इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि शिकारी खुद ही शिकार बन जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही खूंखार जानवरों की क्लिप्स जिनको शिकार करना भारी पड़ गया और अंत में बेचारे खुद ही मुश्किल में पड़ गए। तो आप भी देखिए इस वीडियो को और वीडियो का पूरा आनंद लेने के लिए इसे जरा भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इस विल्डर बीस्ट पर ही नजर डाल लीजिए जो कि आज इस शेर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो शेर ने इस विल्डर बीस्ट पर हमला करके इसे अपने पंजों में दबोच लिया है, लेकिन जल्दी शेर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। विल्डर बीस्ट शेर को लेकर गोल गोल घूमने लगा, जिसके बाद शेर की पकड़ कमजोर हो गई और विल्डर बीस्ट उसके ऊपर हावी होने लगा। कुछ ही देर में विल्डर बीस्ट शेर की पकड़ से आजाद होने में कामयाब रहा और मौका देखते ही उससे दूर भाग गया। आज इस शेर को इस विल्डर बीस्ट पर हमला करना भारी पड़ गया। अगर बात की जाए जेब्रा की तो यह एक आसान शिकार माना जाता है। जेब्रा के पास अपने आप को बचाने के ज्यादा तरीके नहीं होते, इसलिए कोई भी शिकारी इसका शिकार आराम से कर सकता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि एक जेब्रा और शेरनी की लड़ाई के बीच कौन जीतेगा तो आपका जवाब होगा शेरनी। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें हैरान कर देती हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक जेब्रा ने शेरनी को परेशान कर रखा है। शेरनी ने जेब्रा का शिकार करने की ठानी तो थी, लेकिन यह जेब्रा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और शेरनी को पूरी टक्कर दे रहा है। कुछ देर में शेरनी की पकड़ कमजोर हो जाती है और जेब्रा उसके चंगुल से छूट जाता है, जिसके बाद वह अपनी पूरी ताकत लगाकर शेरनी से दूर भागने लगता है और अपनी जान बचाने में सफल होता है। बफेलो यानी कि भैंस के अंदर ताकत तो बहुत होती है। इस ताकत की वजह से ही इसका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, लेकिन अपनी इसी शक्ति की वजह से ये जानवर अपने आप को शिकारियों के हमले से बचा सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये किसी और जानवर को उठाकर पटक दें। देखिए इस भैंस को, जिसके ऊपर जब एक शेर ने हमला किया तो इसने आव देखा न ताव, सीधा शेर को उठाकर पटक दिया, जिसके बाद शेर डर के मारे इससे दूर भागने लगा। देखा आपने दोस्तों, कभी कभी शाकाहारी जानवर भी शेर जैसे शिकारियों का सामना कर सकते हैं। दोस्ती में तो लोग अपनी जान भी दे देते हैं और अगर अपने किसी दोस्त को आप संकट में देखें तो आप उसकी मदद जरूर ही करेंगे, जैसे कि इस अगली क्लिप में हुआ, जहां इस भैंस के दोस्त पर कुछ शेरों ने हमला कर दिया था और अब ये भैंस अपनी जान गंवा सकती थी। लेकिन तभी इसके दोस्त ने इसे संकट में देख लिया और भागते हुए अपने दोस्त की मदद करने के लिए वहां पहुंची। इसने वहां जाते ही शेर को अपनी सींगों की मदद से हवा में उछाल दिया, जिसके बाद शेर को भी लगा कि वो खतरे में है। शेर को ये समझ में आ गया कि वो इस भैंस का सामना नहीं कर सकता है और इसलिए वो भी इस भैंस से नहीं लड़ सका। हनी बैजर एक बहुत ही छोटा सा जानवर है। अगर इसके ऊपर कोई शिकारी अपनी नजरें गड़ा ले तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हनी बैजर के अंदर हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो किसी का भी सामना करने से नहीं कतराता। देखिए इस क्लिप को, जहां एक हनी बैजर और एक शेर आपस में लड़ चुके हैं, लेकिन शेर ने जितना आसान सोचा था हनी बैजर का शिकार करना उसके लिए उतना आसान नहीं है। हनी बैजर शेर को कमाल की टक्कर देता है और उसका सामना करता है। हनी बैजर की ऐसी हिम्मत देखकर शेर भी उसके ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। तो देखा आपने दोस्तों, अगर आप हिम्मत दिखाइए तो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भालू एक बहुत ही बड़ा जानवर है जिसके अंदर काफी ताकत होती है, इसलिए इससे लड़ना किसी के लिए भी मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जानवर भालू का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर किसी और जानवर में भी दम है तो वो भालू का सामना कर सकता है। इस क्लिप में आप एक भालू और एक प्यूमा को लड़ते हुए देख सकते हैं। ये बात सच है कि भालू एक बहुत ही विशाल जानवर है, लेकिन प्यूमा के अंदर लड़ने का जज्बा और तजुर्बा दोनों ही मौजूद है। भालू प्यूमा को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन प्यूमा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है और इसलिए वो भालू पर हमला करता रहता है। कुछ देर में भालू भी अपनी हार स्वीकार कर लेता है और लड़ाई छोड़कर भाग जाता है। हाथी जंगल में मौजूद सबसे ज्यादा शक्तिशाली जानवर है और जाहिर सी बात है कि हाथी का शिकार करना तो किसी भी शिकारी के लिए बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में अगर हाथी को गुस्सा आ जाए तो वो अच्छे शिकारियों की हवा टाइट कर सकता है और फिर आखिर कोई क्यों ही हाथी से पंगा लेने का खतरा उठाएगा। लेकिन क्या करें, कभी कभी
कुछ जानवरों को खतरे में मुंह डालने का शौक होता है। देखिए शेरनियों के इस झुंड को जो मुंह उठाकर हाथी राजा का शिकार करने के लिए आ गई। अब ऐसे में हाथी ने भी इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और इनकी तरफ भागता हुआ आने लगा। जैसे ही शेरनियों ने इतना विशाल हाथी अपनी तरफ आता हुआ देखा तो उनकी हालत टाइट हो गई और वो उल्टे पांव भागने लगी। जिराफ तो आप सभी ने देखा ही होगा, और अगर असल जिंदगी में जिराफ ना भी देखा हो फिर भी आप जिराफ के बारे में तो जानते ही होंगे। ये दुनिया का सबसे लंबा जानवर है और इसलिए इनका शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में कभी कभी जिराफ का शिकार करना बड़े से बड़े और माहिर से माहिर शिकारियों को भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये जानवर इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जब इस शेरनी ने इस जिराफ पर एक हमला किया तो फिर जिराफ ने भी दिया इसे एक मुंह तोड़ जवाब। जिराफ ने पहले तो इसे एक जोर का धक्का दिया और उसके बाद इसने ऊपर से इसे रौंदते हुए निकल गया। बेचारी शेरनी जिराफ के कदमों के नीचे आ गई और घायल हो पड़ी। लेपर्ड के अंदर तो कमाल की तेजी होती है और इसलिए अपने शिकार का पीछा करके उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसके ऊपर वार करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन लेपर्ड की एक कमजोरी ये भी है कि वो ज्यादा ताकतवर नहीं होता और इसलिए कभी कभी उसका शिकार उसके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे कि जब इस लेपर्ड ने इस वार्थोग पर हमला किया तो उसने बिना कोई समय गंवाए लेपर्ड को खदेड़ दिया और लेपर्ड को ही अपना शिकार बनाने लगा। लेपर्ड को भी ये बात समझ में आ गई कि वो इस लड़ाई में हार चुका है और इसलिए वो वहां से उल्टे पांव भाग गया। तो ये थी आज की वीडियो में दिखाई गई कुछ कमाल की क्लिप्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख पाएं और मनोरंजक वीडियो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई क्लिप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।